दर्शकों, बांग्लादेश में जो हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारा जा रहा है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, हिंदुओं के अत्याचार पर 4 देश तैयार हो गए और अब बांग्लादेश पर फाइनल प्रहार होगा। ये 4 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारत है, इजराइल है, कनाडा है और नेपाल है। आज चारों की क्या तैयारी है आपको एक एक तस्वीर में दिखाने वाला हूं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं दर्शकों, बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की। भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया जा रहा है, यानी भारत और हिंदू ही वहां पर टारगेट पर हैं। देखा दर्शकों आप, लेकिन ये कट्टरपंथी अब सड़कों पर आ गए, भारत के खिलाफ रैली कर रहे हैं, यानी इनके जहन में जहर भर गया है हिंदुओं के खिलाफ। सुनिए जरा इन लोगों को। देखा दर्शकों आपने कैसी रैली निकाल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये कट्टरपंथी हाथों में डंडा लेकर, हथियार लेकर हिंदुओं के घरों पर हमला बोल रहे हैं। इनको देखिए जरा आप दर्शकों, कैसे ये हंगामा कर रहे हैं। दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, ये देख रहे हैं आप, वहां पर छात्र सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर आप उनके कल्चर के हिसाब से नहीं चलेंगे, मुस्लिम कानून, इस्लामिक कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपका यह हश्र होगा। ये देखिए जरा आप, कैसे एक छात्र के बाल काट दिए गए। लेकिन दर्शकों, इस अत्याचार से अब हर व्यक्ति परेशान है, और वो लोग परेशान हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। आपको बताता हूं मैं, देश कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले नेपाल से आवाज उठी। देख रहे हैं आप, हिंदुओं को नेपाल की जेनजी अब बचाने के लिए लामबंद हो गई है। सुनिए जरा कैसे बांग्लादेश के झंडे वहां जलाए गए नारेबाजी के। नेपाल से आवाज उठी है, और एक आवाज उठी है दर्शकों इजराइल से। इजराइल में कहा जा रहा है कि सेव हिंदूज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इजराइल में आवाज उठने लगी है, और नेतन्याहू ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे हिंदुओं को बचाने के लिए वो आने वाले हैं, यहूदियों को जैसे उन्होंने इजराइल में बचाया था। लेकिन आज एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। इन सब के पीछे जो शख्स है, उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। उसने कट्टरपंथियों पर ढिलाई बरती और उसका नतीजा हिंदुओं को जलाया जा रहा है। लेकिन आज जूते चप्पल की माला पहनाई गई है। सुनिए जरा वहां हिंदू क्या नारे लगा रहे हैं। सुन लिया आपने दर्शकों,
कैसे हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे हैं, लेकिन आप सोचिए वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों पर अटैक किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और अब यूनुस बोल रहे हैं कि हिंदू मुझे मत कहो, या अगर जिस पर अत्याचार हो रहा है तो वो अपने आप को हिंदू ना कहे। बचना है तो आपको कहना होगा हम बांग्लादेशी हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा दर्शकों, आप खुद सुनिए यूनुस कैसे धमकी दे रहा है। Don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. So then you have a bigger coverage. जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। जमात का प्लान खुला तो यूनुस का कलेजा धक से बैठ गया। हिंदुओं के कत्लेआम पर ताली बजाने वाले यूनुस के गर्दन पर जमात ने ऐसी छुरी रखी कि भारत ही बचा सकता है। आसिफ नजरुल चोट्टा आरोले बुरा आलमगीर এদেরকে আর আমরা উপদেষ্টা পদে দেখতে চাই না। আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চাই। कट्टरपंथी मुल्ले मौलाना को कौन सी सरकार चाहिए? जब वो सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इन्हें चाहिए इस्लामिक स्टेट। এদেশের মানুষের কোনদিন উন্নত হবে না। আল্লাহর আইন ছাড়া সৃষ্টির আইন দিয়ে মানুষকে কোনদিন মুক্তি দেওয়া যায় না। আল্লাহর আইনই মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে। घर से तो गए, अब बाहर भी यूनुस की पिटाई का प्लान तैयार है। नेपाल और इजराइल हिंदुओं की रक्षा में उतर गए हैं, तो भारत में शहर शहर सनातनी संग्राम है। यानी सनातनी सेना अब हिंदुओं की रक्षा के लिए मैदान में है, तो बांग्लादेश में जिहादी राज का प्लान तैयार है। जमात ने स्क्रिप्ट लिख दी है, सत्ता फिर बदलेगी, यूनुस को फांसी पर लटकाएगी, तब उन्हें अपने जुल्मों की याद आएगी। लेकिन दर्शकों, बांग्लादेश की तस्वीर आपने देखी। हैरत तो इस बात की है कि कुछ लोग जो भारत में बैठे मौलवी हैं, मौलाना हैं, वो भी अब धमकी कर रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं आज, जो यूनुस कर रहा है वो अब उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इसे। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वो साजिश जिसका शिकार तो हिंदू हुए, लेकिन टारगेट पर यूनुस है। कट्टरपंथी जमातों ने यूनुस की सत्ता के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। दर्शकों, जमात के कट्टरपंथी लोकतंत्र नहीं, अल्लाह का कानून मान रहे हैं। वो कह रहे हैं, कट्टरपंथी खुलेआम कह रहे हैं दर्शकों, अब हमें कोई सलाहकार वलाकार नहीं चाहिए। यानी जिन कट्टरपंथियों को यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ छोड़ा था, वही कट्टरपंथी अब यूनुस को काटने के लिए दौड़ पड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। दर्शकों, यही हैं वो लोग जो हमले कर रहे हैं। इस बार जिहादियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया है, हमला किया है। हिंदू छात्रों के वेस्टर्न कपड़े पहनना इन्हें पसंद नहीं आ रहा, बाल काट दिए उसके। लेकिन यूनुस और उसके कट्टरपंथियों के खिलाफ कई देश मैदान में आ गए। इजराइल ने हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया, साथ ही कहा है कि हम हिंदुओं के साथ हैं। तो नेपाल के जेंजी ने यूनुस की सत्ता को सीधे चैलेंज किया है, और नेपाल में बांग्लादेश और यूनुस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यानी यूनुस ने